मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मालेगांव शहर में गरीब नवाज हॉस्पिटल, जो कि आले रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब की ज़ेर निगरानी में जारी है, मैं डॉक्टर एहसन अमान कादरी बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज हॉस्पिटल पिछले एक महीने से मरीजों की तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हॉस्पिटल में हमारी एक मजबूत टीम, जिसमें डॉक्टर सैयद इमरान सर जो कि एमडी मेडिसिन हैं, डॉक्टर तारिक अनवर सर, डॉक्टर सैयद तारिक अनवर सर जो क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नौशीन खान मैडम जो MBBS DGO हैं, मैडम जो है तो माहिर अमराज नस्वा है, और ये हजरात अब से इंशाअल्लाह गरीब नवाज हॉस्पिटल में रोज़ाना अपनी खिदमत को अंजाम देंगे और इंशाअल्लाह अब से गरीब नवाज हॉस्पिटल मालेगांव में 24 घंटा इमरजेंसी सर्विसेज, साथ ही क्रिटिकल केयर ICU, ऑपरेशन थिएटर, और इंशाअल्लाह गरीब नवाज हॉस्पिटल में अब से रोज़ 12 घंटे फिजिशियंस अवेलेबल रहेंगे। मैं समझता हूँ मालेगांव में पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर दिन भर कोई फिजिशियन अवेलेबल है। अब डॉक्टर इमरान सर आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान यहाँ पे गरीब नवाज हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट बोल के ज्वाइन किया हूँ। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी एंड ICU की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसकी सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा एज अ मेडिसिन MD मेडिसिन में आपको दिमाग के सारे, जैसे कि स्ट्रोक, पैरालिसिस, मेनिंजाइटिस, इसके अलावा दिल के, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के या कार्डियक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो, इसके अलावा थायराइड का, डायबिटीज़ का और गुर्दे के, और जितने भी इन्फेक्शन है, सारे इन्फेक्शन, जोड़ों के जितने भी बीमारियां हैं, उसका सारा इलाज इंशाअल्लाह यहाँ पे आपको हो जाएगा। और सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे इमरजेंसी की हो, ICU की हो, वार्ड की हो, सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे 24 घंटा मिलेंगी। मैं डॉक्टर सैयद तारिक अनवर, आई एम क्रिटिकल कार्डियोलॉजिस्ट। मैं भी यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम देने वाला हूँ। जैसा कि सर ने बताया, यहाँ पे सारी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ अब अवेलेबल है। यहाँ पे 12 घंटे फिजिशियंस का अच्छा बैकअप है। हमने अच्छी मजबूत टीम के साथ ICU भी स्टार्ट किया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जनरल सर्जरीज और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में भी आगे काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने 4 डायलिसिस मशीन भी इंस्टॉल की है। इंशाल्लाह उस पर भी काम चल रहा है, वो भी जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है। इसके साथ इमरजेंसी में तो सारा काम इंशाल्लाह हम करेंगे ही, और कार्डियोलॉजी में भी इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी मशीन से आने वाली है। इसमें चार्जेस, OPD के चार्जेस क्या रहेंगे? चार्जेस का ऐसा है कि ये हॉस्पिटल सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर निगरानी चल रहा है, तो हम लोग ने ये हॉस्पिटल खिदमत के हिसाब से ही स्टार्ट किया है। तो ये हॉस्पिटल मरीजों के फेवर में ही रहेगा। जहाँ तक है, अगर किसी को कुछ ज़्यादा खिदमत की ज़रूरत है तो हम लोग उसके लिए भी ओपन है। जो भी है हम उसको अच्छे से ध्यान देंगे, और ये हॉस्पिटल में हम कितनी खिदमत कर सकते हैं और जितना लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं उस पर काम करने का हमारा नियत भी है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। नहीं, बाकी हॉस्पिटलों में जब पेशेंट जाते हैं तो वेटिंग में बैठने के बाद उनको फाइल बनाना पड़ती है, 300 रुपया पहले काउंटर पे देना पड़ता है। देखिए, कोई भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। कोई हॉस्पिटल को खुद कफील होना एक बड़ी बात है। एक बार खुद हॉस्पिटल खुद कफील होकर चलने लग जाए, फिर सारी फैसिलिटीज़ जो आप बोल रहे हो उसमें और अच्छे से फ़ायदा होगा। कैसे, इतनी बड़े हॉस्पिटल को चलाने के लिए फंड्स भी लगते हैं। अगर आप सब फ्री कर देंगे तो कैसे चलेगा?
सब फ्री नहीं। फीस जो लिया जा रहा है तो मरीजों के फैसिलिटीज के लिए लिया जा रहा है। मरीजों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए उनसे फीस लेके उन्हीं को ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए उनसे फीस ली जाएगी। मिनिमम मतलब एज कम्पेयर टू मार्केट यहाँ पे थोड़ा मिनिमम चार्ज लिया जाएगा।